जैसा आप लोग को दिखा कि भाई अप्सरा माता जो है पहले अपने एक वीडियो बनाती हैं जिसमें अपने कन्यादान वाली बेटी के लिए बहुत उड़ेल रही थी, प्यार उड़ेल रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। लेकिन भाई ये जनता है, यहाँ पे सबको ये चीज़ हजम नहीं हो रहा था। सबको लग रहा था कि ये गिरगिट से भी ज़्यादा तेज रंग बदली हैं क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई थी। इसलिए माता जी उस चीज़ पे लीपा पोती करने आई थी और कहीं ना कहीं इनकी जो सुपुत्री हैं वो भी पहले लीपा पोती कर चुकी थी और उनको लीपा पोती करते देख के माता जी को भी ऐसा एहसास हुआ कि भाई अब हमें भी लीपा पोती कर लेना चाहिए। और माता जी आ गई बजाते लीपा पोती की और एक ब्लॉग छाप दी उसके नाम से कि हम चाहते हैं वो खुश रहे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमने ये पहले वाले वीडियो में बता चुका है। अब बात करते हैं कि माता जी का दूसरा, कि मेरे पति हमारे लिए गिफ्ट लेके आए और बहुत मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे पति मिले हैं। और माँ बाप और पति का जो प्यार होता है ना, वो उसके जैसा कोई प्यार नहीं होता है। और इनके घर आते ही इनकी जो छोटकी बहुड़िया इनसे गले मिली थी उसको लेके भी बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारे उनको नेगेटिव कमेंट्स मिले थे कि भाई बड़की बहुड़िया को देख के अभी छोटकी कॉपी कर रही है। तो उस पर माता जी का कहना है कि नहीं ऐसा नहीं है, इसके और इसके हस्बैंड में कुछ ऐसा झगड़ा चल रहा था जिसको मैं बोली थी कि तुम लोग सही कर लेना मेरे आने से पहले, और वो सही हो गया था, इसलिए वो खुशी के मारे हमारे गले लग गई। बहुत लोग का ये भी कहना था कि भाई बड़की को देख के छोटकी करेगी। तो भाई साहब सही बात है कि जब वो देख रही है कि बड़ी वाली जो हमारी है इतना अच्छा ड्रामा कर रही है तो सास की चहेती बनी हुई है, आज वो व्यूज अच्छा कमा रही है, क्या करना पड़ता है, कैसे वीडियोज बनाने हैं, कैसे कंटेंट क्रिएट करना है, और कहीं ना कहीं वो भी एक कंटेंट क्रिएटर है। तो अगर वो अपने उस मतलब जो उसकी जेठानी है, जो लबड़ी भौजी, अगर उनको कॉपी नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं इस रेस में पीछे रह जाएगी। रही बात दूसरा कि सास की आवभगत करना, तो सही बात है कि भाई बड़ी वाली इतना प्रेम लुटा रही है कि आने पे रो रही है, और अगर छोटकी आने पे गले ना मिले, छोटकी आने पे अगर ना कुछ करे तो फिर तो क्या हो जाएगा कि फिर तो भाई इसका पत्ता कट जाएगा। ये बेचारी का तो पत्ता ऐसे ही हमेशा थोड़ा डगमा डोल रहता है क्योंकि भाई इसका पति उतना अच्छा कमाता नहीं है, ना ही इसका अभी उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर है, ना ही इसके पास अभी उतनी प्रॉपर्टी है। तो भाई एक कहावत है ना कि सर्व पाप लक्ष्मी हरे, जिसके पास जब पैसा होता है ना तो भले ही इंसान बहुत गलत करता है, घटिया इंसान ही क्यों ना हो, लेकिन लोग उसकी पूजा करते हैं। और माता जी का तो साफ साफ दिखता है कि माता जी क्या कर रही हैं, किसकी पूजा कर रही हैं। और रही बात सीखने की कि भाई बड़े से ही छोटे सीखते हैं, मैंने बहुत ऐसे लोगों को, लेकिन हाँ बड़े से जो छोटे सीखते हैं ना, तो यहाँ जो बड़ी है ना उनमें सीखने लायक कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि वो बड़े जो हैं जो किस तरह की हरकतें करती हैं ये जग जाहिर है, तो उनमें सीखने लायक तो कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ अगर भाई कंटेंट के लिए अगर करना है तो करना पड़ेगा, और वहाँ पे सीखना भी जरूरी है क्योंकि वहाँ से पैसे आते हैं। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट और बहुत सारा प्यार देंगे। आज मुझे बात करनी है कि माता जी जो पति का प्यार दिखा है इनके माता जी का, कि मेरे पति हमको कितना प्यार करते हैं, तो ये बात माता जी को बताने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये जग जाहिर है कि माता जी के पति माता जी को बहुत प्यार करते हैं। माता जी के मुझे लगता है कि बिना मर्जी के वो सांस भी नहीं लेते होंगे। माता जी उनको बोलती हैं तो वो बोलते हैं, माता जी नहीं बोलती हैं तो वो जवाब तक नहीं देते हैं। तो उनका जो प्यार है ये तो जग जाहिर है कि भाई वैसा पति शायद बहुत किस्मत वाले को मिलता है, जितना माता जी के पति मतलब उनके हर चीज़ में उनके साथ खड़े होते हैं, वो सही और गलत पे कभी क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा पति तो सच में भाग्य वाले को मिलता है। अब पता नहीं रीज़न क्या है कि भाई माता जी इतनी खूबसूरत है, तो अंकल जी को लगता होगा कि भाई हम बहुत कुछ नदी नाला पूजे थे कि हमको ऐसी बीवी मिली, इतनी समझदार, इतनी तेज तर्राज, तो भाई पूजा तो बनता है। अब बात करते हैं कि माता जी का एक वीडियो आया जिसमें माता जी ने अपना पायल दिखाया, और पायल दिखा के ये भी कहा कि हमारे बेटे बहू को ट्रोल मत कीजिएगा क्योंकि हमारे पैर खाली थे, हमारे पति हमारे लिए गिफ्ट लेके आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा पति भाग्य से मिलता है। और जब इस बात पे उनके बेटे बहू को ट्रोलिंग मिलने लगी कि भाई इनके जो बेटे थे वो भुट्टो रानी को पायल दिए थे, जिसको लेके बहुत बवाल मचा था कि भुट्टो को पायल क्यों, अपनी माँ का पैर खाली था, अपनी माँ को पायल नहीं दिया। और कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि भाई जो भुट्टो रानी को आप पायल दिए और वहीं आपकी माँ का पैर खाली था, तो आपको तो सबसे पहले अपनी माँ को पायल देना चाहिए था, और वो में भी वो माँ जो हमेशा आपके मतलब गलत में भी खड़ी होती हैं।
तो भाई साहब आपको तो पक्का माँ को पायल देना चाहिए था। भले ही ठीक है, चलिए वो दो लड़कियां थी भाई, वो 100 चलिए उनको दिए, लेकिन आपकी माँ और भुट्टो तो बराबर एक परिवार के लोग थे, तो पायल तो माता जी को भी बनता था। लेकिन जगत भैया माता जी को पायल नहीं दिए, और जगत भैया दिए भुट्टो को पायल। जब उस पर बात उठने लगी तो जो मतलब कि भुट्टो रानी है वो सफाई देने आई थी। उनका कहना था कि जो पायल है वो मुझे जो है भौजी के बारे में यानी कि मनीषा दी है, जो कि जगत भैया ने अपने वीडियो में साफ साफ दिखाया है कि भाई भौजी को तो पता भी नहीं था कि भुट्टो को पायल देना है। ये भैया जो है जाके भौजी के कान में कहते हैं कि भाई भुट्टो रानी को पायल देना है। और पिछले बार भी आप लोग देखे थे एक वीडियो में कि भुट्टो रानी को भैया पायल देते हैं उनके जन्मदिन पे, यहाँ तक कि वो पैर में भी पहनाते हैं। लेकिन इस बार बेचारे पैर में नहीं पहनाए थे, सिर्फ पायल दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि जहाँ पैर में पहनाएंगे तो भौजी बगल में खड़ी थी, बवाल हो जाता। अब बात करते हैं कि भाई माताजी को पायल नहीं मिला और माताजी के बेटे बहू को कंट्रोल करे, अब माताजी सफाई देने नहीं आए, हो नहीं सकता है। तो माताजी आई सफाई देने कि भाई हमारे बेटे बहू को कोई ट्रोल नहीं करे, क्योंकि हमारे बेटे बहू को पता था कि हमारे पास बहुत पायल था, लेकिन वो सारे पायल हमारे जो लॉकर में मतलब कि बंद था, इसलिए हम नहीं पहन पाए थे। और माताजी का पायल जो था ना वो बेंगलोर में ही टूट गया था, और बेंगलोर में के बाद से माताजी का पैर खाली था। लेकिन माताजी अपनी बेटी के घर भी गई थी, बेटी के पास भी बहुत पायल होगा, जब माँ के पास इतना पायल है तो बेटी के पास भी पायल होगा, लेकिन फिर भी उनकी बेटी वहाँ पे उनको एक पायल नहीं पहनाई। जब बेटे के घर गई तो उनके बेटे दूसरे को पायल दे दिए, लेकिन अपनी माँ को पायल नहीं दिए। लेकिन भाई ऐसा प्यारा पति जो उनके पास है, और वो जाके उनके लिए पायल खरीद के लाते हैं। अब बात करते हैं कि माता जी का, उसके बाद माता जी अपना अच्छा खासा इस पर प्रवचन देती हैं। उसके बाद माता जी से मिलने माता जी के घर कोई सब्सक्राइबर आई थी जो बहुत दुखी थी। उनके बारे में माता जी बोल रही थी कि इनके पति मतलब ऐसे हैं, आज के समय में क्या होता है। तो माता जी का यहाँ पे सपोर्ट अच्छा लगा कि माता जी भाई किसी का दर्द समझी, लोगों से अपील की कि आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। या फिर माता जी बोली कि भाई मुझे इनका जो दुख दर्द है वो मुझे समझ में आ रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि भाई कोई भी हमारे घर से आए तो खाली हाथ जाए, हम नहीं चाहते हैं कि मतलब इनके माँ बाप को समझना चाहिए, क्योंकि एक बेटी जब सोना टूटता है तो सोनार के घर जाता है, जब बेटी टूटती है तो मैके आती है। तो कहीं ना कहीं माता जी के पास एक बात तो है कि ज्ञान तो है, क्योंकि ज्ञानवर्धक बातें तो माता जी कभी कभी कर ही लेती हैं, ऐसा नहीं है। तो माता जी तो, लेकिन यहाँ पे मैं माता जी से एक सवाल मतलब बात कहना चाहूँगी कि माता जी देखिए, अब इनको कौन सब्सक्राइब करेगा नहीं करेगा वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप अपने कम्युनिटी में इनका मतलब लिंक शेयर करती हैं या इनको सपोर्ट ही करना है, तो आपके घर में जितने सारे चैनल हैं वो सारे चैनल से अगर इनको सपोर्ट मतलब कम्युनिटी लगाती हैं या इनका सपोर्ट करती हैं, या फिर आपके अगर जगत भैया चाहें तो हो सकता है कि उनके चैनल रातों रात ग्रो कर जाए। तो भाई क्योंकि देखिए जनता जो है ना वो आपका बात सुनी, आप सुनने के बाद वो भूल जाती है, जनता ऐसे नहीं। लेकिन अगर ये जनता देख लेगी कि नहीं माता जी इनको एकदम दिल से सपोर्ट कर रही हैं, माता जी इनके मतलब कम्युनिटी में इनका लिंक लगाई हैं, जगत भैया इनके मतलब आईडी का प्रमोशन कर दे रहे हैं, जगत भैया मतलब ये कर रहे हैं, तो शायद इनका जो ये है ना वो रातों रात ग्रो कर जाएगा। और जगत भैया तो सबको मतलब आईडी बना के मतलब मोनेटाइज करके देते हैं। तो भाई जगत भैया माता जी अगर आप सच में उनकी मदद करना चाहती हैं तो आप ऐसे मदद करवाइए, क्योंकि ऐसे क्या है ना कि अगर आप कहेंगी 2, 4, 10 लोग अगर सब्सक्राइब भी कर देगा तो उस बेचारी का शायद मदद नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको एकदम मदद की मतलब खास ज़रूरत है, उनको मदद चाहिए, क्योंकि उनको अब मदद हर हाल में चाहिए, क्योंकि उनकी स्थिति आपके अकॉर्डिंग बहुत ख़राब है, उनके मतलब मैके वाले भी नहीं मदद कर रहे हैं। हाँ, दूसरा बात माता जी ने एक बात बोला कि जब दुख और विपत्ति आता है तो कोई साथ नहीं देता है, जो भी होता है ना वो अपने भी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं, और ये सही जो दुख और विपत्ति में ही पहचान होता है कि कौन आपका अपना है कौन पड़ा है। तो ये बात कहीं ना कहीं माता जी की बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपके ऊपर कोई भी संकट आएगा, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना हो, अगर उसके ऊपर संकट आ चुका है, परेशानियां में है वो, तो उसकी मदद कोई नहीं करता है, ये जग जाहिर है, ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पे माता जी की बातें, ये वाली बात जो थी बिल्कुल अच्छी लगी, क्योंकि माता जी भी कहीं ना कहीं इतने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखी ही होंगी, ऐसा थोड़े कि नहीं देखी होंगी, उतार चढ़ाव तो हर किसी के जीवन में आता है। अब बात करते हैं कि माता जी की बहुड़िया का मतलब बर्थडे है, तो वो बहुड़िया जा रही हैं पटना जा रही हैं बहुड़िया शॉपिंग करने, तो उनकी जो बहुड़िया हैं वो उनको प्रणाम करती हैं, अपने पिताजी को प्रणाम करती हैं, और जाते वक्त एक बूढ़ी दादी को प्रणाम नहीं करती हैं जो उनके घर में काम करती
करती हैं। तो इसके लिए उनकी बहू को लोग बहुत सारे चीज़ें सुनाए हैं, ट्रोल किए हैं कि भाई ये उनके घर में काम करती हैं। तो रंजना उनके पैर नहीं छुई, केवल नमस्ते बोल के चली गई। फिर माता जी कहती है कि भाई हम रंजना का कपड़ा नहीं खरीद देंगे, हम पैसा दे देंगे, रंजना अपने पसंद, क्योंकि हम जब पिछले बार जब अम्बाला शादी हुआ था तो उस समय हम जब गए थे इसके साथ, तो जो हम पसंद करते थे वो इसको पसंद नहीं आता था, जो इसको पसंद आता था वो हमको पसंद नहीं आता था। तो इसलिए हम इसको मतलब भाई इसको जो खरीदना होगा, जो पहना होगा वो ये पहनेगी। और वैसे आप लोग बताइए कि कोई लोग कह रहा है कि गाउन पहनना ठीक होगा, कोई लोग कह रहा है कि साड़ी पहनना ठीक होगा। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा अलग टाइप का साड़ी ही कुछ पहने, तो बाकी आप लोग मतलब साड़ी ही अलग टाइप का पहने, बाकी आप लोग मतलब एडवाइस दीजिएगा कि क्या पहनना सही रहेगा। ये यानी कि अलग टाइप का साड़ी, जैसे कि माता जी अंशु को देख रही है कि भाई अंशु मतलब ये गाउन और लहंगा से हट के मतलब वो अपना जो उसका कल्चर है मतलब बाड़मेर राजस्थान का, ठीक है, अब वो लोग कहाँ से है नहीं पता, लेकिन जैसा कि वो अपने वीडियो में बताई तो इसलिए मतलब वो करना चाह रही है। उसके बाद माता जी कहती हैं कि भाई हम सोच रहे हैं, अब देखिए आगे क्या होता है, बाकी आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और उसके बाद माता जी जो है ये भी कहती हैं कि जो भी है मतलब हमारे बेटे बहू ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, लेकिन उनको पता था कि हमारी मम्मी के पास बहुत सारे मतलब ये हैं। और माता जी अपना पायल दिखाती हैं और कहती है कि बहुत भारी है, इसको हम हमेशा नहीं पहन सकते हैं, लेकिन अब हमारे जो लॉकर में है वो बहुत सारे पायल हैं, वहाँ पे हम उसको पहन लेंगे, ये हल्का वाला, क्योंकि डेली यूज में रेगुलर में मुझे पहनना है। उसके बाद माता जी के बहुत सारे जो चाहने वाले हैं वो माता जी को बहुत यहाँ पे अप्रिसिएट कर रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा की, राज परिवार की बहुत खासियत है, क्योंकि राज परिवार अगर कोई गलती करता है तो वो माफ़ी भी मांगने आता है, बाकी लोगों की तरह नहीं कि गलती करके मतलब ये करता है। उसके बाद देखिए इनका दिल कितना बड़ा है कि ये अंशु को कितना दिल से दुआ दी, ये कह रही हैं कि भाई उसको कोई ऐसे नहीं बोले, उसको कोई अनाथ नहीं बोले, उसका पूरा परिवार उसके साथ है, उसका परिवार बहुत अच्छा है। और हाँ, जहाँ तक है कि अगर ये झगड़ा जो बढ़ा वो कहीं ना कहीं अंशु के ननद और नंदोशी की वजह से बढ़ा, अगर अंशु के ननद और नंदोशी नहीं इसमें शायद कूदते तो इतना झगड़ा नहीं बढ़ता। और रही बात की कास्टिज्म की, तो अगर उसके ननद नंदोसी कास्टिज्म का बात नहीं ले आते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। और राजमाता बहुत अच्छी हैं, वो आज भी अंशु के लिए सोचती हैं, मतलब बहुत सारे उनके जो चाहने वाले हैं वो लोग बोल रहे हैं, मतलब कि बाकी लोग मतलब ये हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि भाई देखिए यहाँ पे कोई सही नहीं है, न वो सही है न ये सही है, ये दोनों के दोनों जो है या फिर जो भी ब्लॉगर है ना, यहाँ पे बस और केवल सिर्फ क्या होता है ना कि सबको अपना फ़ायदा देखना है, सब अपने फ़ायदे के लिए परेशान है कि भाई हमको इस चीज़ से फ़ायदा हो जाए, हमारा फ़ायदा इस चीज़ से हो जाए। या कंट्रोवर्सी अगर हुआ तो उसमें दोनों को फ़ायदा हुआ, कहीं ना कहीं दोनों के व्यूज़ मतलब ये हुए। और राजमाता बोली कि हो सकता है कि हमारे और उसके रिश्ते आगे चल के सही हो जाएं, हो सकता है, क्योंकि आज हमारे बेटे और बहू से हमारा पहले रिश्ता ठीक नहीं था, लेकिन आज देखिए कितना अच्छा रिश्ता है। तो भविष्य कोई नहीं देखा है, लेकिन भाई वो आपके सगे थे, आपके सगे थे, तो बोलते हैं ना कि खून का जो रिश्ता होता है ना वो कभी नहीं खत्म होता है। वो भले 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद फिर अपने खून को पहचानता है, लेकिन रही बात उसकी अंशु की, तो वो आपके खून का रिश्ता नहीं है। और उसके साथ जितना भी मतलब ये हुआ है, जितनी गंदगी हुई है, जितनी मतलब लड़ाई झगड़ा कहा सुनी हुआ है, उसके बाद तो खैर इस रिश्ते में कुछ बचा हुआ नहीं है। लेकिन हाँ, बाकी तो वक्त है, कौन अपने स्वार्थ से कहाँ किसके पास कब पहुंच जाए कहना मुश्किल है। या फिर या तो ये कहिए कि कब परिस्थिति किसके मतलब किसको कहाँ ले जाके रख दे, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो बाकी अब आगे देखना होगा कि अब भंजना का बर्थडे है, माता जी सबको कॉल करने वाली हैं, कौन कौन बर्थडे में आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को माता जी ने भी कॉल किया है, समाज सेविका दीदी को भी कॉल गया है कि नहीं भाई आप रिश्ता कैसे तोड़ सकती हो, तुम इस घर की बेटी हो, इस घर की बेटी हम माने हैं तुमको, तुम ऐसे कैसे चली जाओगी, तुम अगर चली जाओगी तो कल के डेट में हमारे घर में कुछ कांड होता है तो फिर उसको हैंडल कौन करेगा, कौन मैनेज करेगा। तो इसलिए उस बेटी को जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो जो बेटी है ना कहीं कन्यादान वाली बेटी से भी ज़्यादा फायदा देके गई है इस परिवार को, इसलिए उस बेटी को आसानी से कोई जाने नहीं देगा। तो आप लोग को बहुत जल्द हो सकता है कि देखने के लिए मिलेगा वो जो समाज सेविका वाली जो बेटी हैं, दीदी जो है समाज सेविका वाली, वो बहुत जल्द भंजना के बर्थडे में आपको दिखेंगी। और आपको देखना ये होगा कि आगे जो है कौन कौन से जो क्रिएटर हैं वो आते हैं। और अभी भंजना और उनके जो पतिदेव हैं वो दोनों पटना गए हैं। अब देखना ये है कि भाई भंजना क्या क्या मतलब तैयारी करती है। वैसे भंजना के जो पति हैं उन्होंने मतलब रिकॉर्डिंग लगाया था कि उनसे क्या समाज सेविका दीदी को मतलब इनवाइट किया था, ऐसे कैसे कोई पायल दे रहा है तो गलत कहाँ है भाई, भाई से मांगने का
अधिकार है, मतलब कि वो ये दिखाए हैं कि नहीं भाई हम भाई बहन हैं और हमसे मांगने का उनका अधिकार है। तो यहाँ पे भाई बहन का एक मतलब बॉन्ड दिखाया गया है। कभी मतलब कन्यादान वाली बेटी के साथ भी ऐसा होता था, लेकिन आज तो भाई सब लोग उनके अगेंस्ट जाके पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है। का बात तहरा लगे बबुनी दिखावे खातिर, का ऐसन बात तहरा लगे दिखावे खातिर। आज यही लोग कह रहे हैं कि भाई उसके पास सब कुछ है। एक दिन इन्हीं की बेटी बोली थी कि का बा बबुनी तहरा लगे दिखावे खातिर। आज ये लोग कह रहे हैं कि भाई इनका लोग के लगे सब कुछ बा, उनका लगे सब कुछ बा। माई के जगह सास बाड़ी, पिता के जगह पे ससुर बाड़े, भाई के जगह पे देवर बाड़े और बहन के जगह पे ननद बाड़ी। तो भाई ई लोग कब कखनी कब बदल जाइ हैं जा, कब का बोले लगी हैं जा, कहना बड़ी मुश्किल बा। क्योंकि ई लोग के हाल बा ना कि समय देखे के गिरगिटों से पहले रंग बदल लेवल ई लोग, ठीक ना। तो इनकर लोग के बस यही कहानी बा, बस व्यूज और कंटेंट के लिए कुछो ही लोग क्रिएट कर देवे ले जा, ठीक बा। तो हमने इनके काम बा बस इनकर वीडियो देखी जा और देख के अपन भरपूर मनोरंजन करी जा। केकरो यहाँ पे अच्छा केकरो यहाँ पे खराब जज मत करी जा, क्योंकि यहाँ सब कोई ना दूध के धोवल यहाँ पे केहू न बा, सब लोग एक जैसन बड़े ही लोग, ठीक बात। तो चलिए मिले तो नहीं अपने लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय।